जय हिंद दोस्तों। और आज हम जो है एक नए उत्साह के साथ चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका ऑप्टेटिव चल रहा था। मैं बता दूं, ऑप्टेटिव माने होता है इच्छा सूचक। अच्छा, मैं फिर एक बार वही बातें दोहरा दूं कि जहां पर शुभकामनाएं दी जाती हैं जो है वहां पर क्या आता है, वहां पर विष्ट आता है। और जहां पर अभिशाप दिया जाता है वहां पर क्या आता है, वहां पर कष्ट आता है। लेकिन जहां कहीं प्रार्थना की जाती है प्रेड आता है। सर अब हमको बता दीजिए, आप बड़ी दिक्कत होती है कैसे पहचाने की प्रार्थना की जाएगी। अरे भाई, प्रार्थना किससे करोगे? गॉड से ही ना, ईश्वर से ही ना। तो वही चीज है, प्रार्थना जो प्रे किया जाता है वो ईश्वर से किया जाता है। इसीलिए जो है इनके स्थान पर क्या रहेगा, जो है प्रेड रहेगा। अच्छा, ये बातें हम बता रहे थे जो है। तो चलिए एक आप जो है लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। लिखिए लिखिए लिखिए। राम सेड टू हरि, राम सेड टू हरि, राम सेड टू हरि, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू मे यू मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। चलिए ठीक है, इसी का जल्दी से करिए तो। ठीक, हाँ जो है कल हम बताए थे उसी के अनुसार करिए, जल्दी करिए। हो गया? चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या रहेगा बच्चा, सबसे पहले राम रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा? राम रहेगा। अच्छा भैया, सेड टू को किस में बदलें? विष्ड में बदलेंगे। देखिए पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। राम सेड टू माने कहा, हरि माने हरि से। राम ने हरि से कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, कि आप दीर्घ आयु हो। अच्छा, दीर्घ आयु हो मतलब आपकी उम्र क्या हो? लंबी हो। यानी कि कहीं ना कहीं वो कामना कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर विष्ड आएगा। क्या आएगा बेटा? यहाँ पर विष्ड आएगा जो है। उसके बाद तुरंत आप जानते हो कि कर्म को बदलेंगे। अच्छा, दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सर दैट का प्रयोग करेंगे। अब ईमानदारी से बताना, यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, हरि के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उसके बाद मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। मे का माइट हो जाएगा जो है। उसके बाद ये जानते हो वैसे का वैसे रहेगा। एक चीज ध्यान देना भैया, मैं बार बार कह रहा हूं कि मे है, माइट है, कैन है, कुड है, विल है, वुड है, आर्ट टू है, नीड नॉट है। इसके बाद कभी भी जो है कर्ता, ये क्रिया का फॉर्म चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका यही नियम है। बात समझ में आया कि नहीं? लिव लॉन्ग। एक बात मैं और बता दूं, हर चीज का अर्थ है। ग्रामर पढ़ रहे हो आप, कभी भी पढ़ोगे, जब आप वास्तविक अर्थ उसका स्पष्ट के कर ले जाओगे तब वो आपको कठिनाई नहीं रहेगी। सर बताइए, ये आप कैसे कह रहे हैं हम उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट कर लेंगे, कठिनाई नहीं रहेगी? आप यही देखो, राम सेड टू हरि, राम ने हरि से कहा, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम दीर्घायु हो। राम विष्ड हरि, राम ने हरि के लिए इच्छा प्रकट की। दैट माने की ही माइट लिव लॉन्ग, कि वह दीर्घ आयु हो। बात एक ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना? तो यही चीज आप सबसे पहले उसका अर्थ निकालना सीखिए। जब अर्थ निकाल ले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मैं कह रहा हूं जो है। उसके बाद आप देख लीजिए, एक कभी कभी एक आता है गुड मॉर्निंग, गुड बॉय। इस सबसे कैसे सच चलता है जो है, थोड़ा ये देख लीजिए। एक लिखिए, ही सेड, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा,
कामा, इन्वर्टेड कामा, गुड बाय माई फ्रेंड, गुड बाय माई, बताएं, देख लीजिए। अरे ठीक है, अगर कोशिश कर रहे हो कोशिश ये 2 मिनट कर लो, उसके बाद ही बताते हैं, कोई बात नहीं जो है। लेकिन देख लीजिए यहां पर क्या होगा, ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले इसका सर अर्थ निकाला जाता है। पहले इसका क्या निकाला जाता है? अर्थ निकाला जाता है। ही सेड माने उसने कहा, गुड बॉय माई फ्रेंड माने गुड बाय करते ना, गुड बाय जब क्या हो जाता है गुड बाय ऐसे करते ना, तो वही अपने फ्रेंड को गुड बाय कर रहा है। अच्छा, ये कौन सी भावना प्रकट हो रही है? हाँ, इच्छा प्रकट हो रही है ना, इच्छा प्रकट हो रही है ना। तो यहाँ देखिए, चाहे इच्छा प्रकट करने के लिए यहाँ वेड करिए, चाहे जो है विश्ड करिए, दोनों बात सही है, कोई इसको काट नहीं सकता है। विश्ड करिए तब भी जो है कोई इसको काट नहीं सकता है। ही उसके बाद विश्ड हो जाएगा। या आपको अगर विश्ड ना समझ में आता है तो वेड कर लीजिए। देखिए, फॉर वेड माने मना करना होता है, वेड माने स्वीकारना होता है। एक चीज सर, ऐसा आप क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि गुड बाय, गुड नाइट, इन सब वाक्यों में वेड भी गलत नहीं होता। क्यों? अब फॉर वेड माने मना करना होता है, लेकिन वेड माने किसी चीज का स्वीकारना होता है। अब आप ईमानदारी से बताइए कि ही सेड आपने कहा जो है, आप ये बात स्वीकार रहे हैं ना, तभी तो कह रहे हैं अपने फ्रेंड को, कि समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर चाहे वेड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखिए गुड बाय लिखिए। उसके बाद एक बात और जान लीजिए भैया, गुड बाय उसके बाद अब यहाँ दैट से ना जोड़िए, टू से जोड़िए, तब अच्छा होगा। क्यों सर? अर्थ सहित, अर्थ सहित, रुको समझा रहे हैं ना, इसीलिए तो है। सर जी अर्थ सहित बता दीजिए, क्यों इसको जो है टू से आपने कहा है? जैसे अभी इसका अर्थ जो है देखिएगा, मैं सब घबराओ नहीं, मैं सब बताऊंगा, बिना बताए जाऊंगा नहीं। देखिए, ही विश्ड उन्होंने कामना की, या ही वेड, वेड लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ही वेड माने उन्होंने या मनोकामना की, यह बात स्वीकारा कि गुड बाय, या उन्होंने यह बात कहा गुड बाय माने जो है गुड बाय टू माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड को ना। यहाँ अर्थ जब आप निकालोगे तो किसको ये बातें कह रहा है? अपने फ्रेंड को ना। अच्छा, मैंने कहा था जब फ्रेंड को कहे तो ऐसे बातों में टू लगता है। बस कुछ आपको करना नहीं। माई का जो माई का रहेगा, बहुत अच्छा, माई का हिज हो जाएगा। हाँ बेटा बहुत अच्छा, थैंक यू। माई का हिज हो जाएगा। बात अच्छा सर, आपने क्यों ऐसा किया मुझे बता दीजिए। अगर ये तरीका ना पसंद आया हो तो मैं एक अपने तरीके से बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आया तो क्या दैट, वही बता रहे क्यों ऐसा नहीं किया गया। सुन लीजिए, आप ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा। जैसे पहला तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, पहले अर्थ समझिएगा। ही सेड माने उसने कहा, गुड बाय माने जो है हमेशा, वो विदा मतलब अच्छी विदाई। क्या कहा? उसने कहा अच्छी विदाई। माई फ्रेंड माने अपने मित्र। अच्छा, अपने मित्र की अच्छी बड़ाई कहा कि अपने मित्र को अच्छी बड़ाई कहा? अपने मित्र को अच्छी बड़ाई कहा ना। अच्छा, तब बतावा, जब को कहा तब टू जोड़ब कि दैट जोड़ब? यह बत टू जोड़ब में। और दूसरी बात देखो, ये सब वाक्य ज्यादा देता नहीं है, लेकिन देता है तो नियम यह दिमाग में बैठाए ले चाहिए कि जहां गुड बाय दिए रहा है, सबसे पहले इसको सेड में वेड में बदलो, उसके बाद गुड बाय लिखो, उसके बाद टू हिज फ्रेंड लिखो। बस आपका ये काम बन गया। समझ में अब आया कि नहीं आया? ना नहीं, नहीं आया। अरे भैया एक बात ये जोड़ लो, ही विश्ड। अब आप कह सकते हो ही विश्ड, उसके बाद या ही सेड को मैंने विश्ड में बदला या बेड में।
मैंने कहा ही वेड ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पर जानते हो गुड बाय डायरेक्ट लिख दिया गया। ऐसे वाक्यों का नियम है कि इसमें आप दैट मत जोड़िए, बल्कि सबसे पहले ही वेड लगा दीजिए, उसके बाद जो शब्द आया है वो लगाइए, उसके बाद कर्म का जो अर्थ बैठ रहा है अर्थ को बैठा कर आप लिखिए। इसका यह मतलब नहीं कि यहाँ कंजंक्शन टू जोड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है, केवल मैंने अर्थ बैठाने के लिए ये किया। अब तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। जो है एक और इसी पे लिखो, लिखो रवि सेड, रवि सेड, रवि सेड, रवि सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ कामा इन्वर्टेड कामा में गुड मॉर्निंग, हाँ गुड और मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उसके बाद माय फ्रेंड, उसके बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज, हाँ उसके बाद माय फ्रेंड, हाँ बहुत अच्छा सर फिर से बोल दीजिए। रवि सेड, रवि सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। अब देखा समझ में आई गई, अब नहीं घबराया। रवि सेड, रवि सेड उसके बाद क्या मैंने बोला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, हो गया फ्रेंड, बहुत अच्छा। लेकिन अच्छा ऐसा बात ना है कि जो नहीं के विष्ड ना लगा सकते हैं, यहाँ लगाए सकते हैं। ये तो हम कहे ना लगा सकते, अगर ये कहे हो ना लगा सकते तो हम का करे लगाए है कि ना, ये लगा सकते हो। लेकिन इसमें ये क्यों ज्यादा अच्छा माना गया है, क्यों विष्ड कम, एक एक नियमों समझा, इतना ही जानते हैं कुल, तब जब आगे जाबा तब पढ़ाई मिली, नहीं तो यहाँ कुल विष्ड बेड लगा देवा कोनो बात ना। लेकिन जब कंपटीशन में जाबा, बड़े बड़े कंपटीशन में, वहां दिक्कत होता है, इसीलिए मैं पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, रवि उसके बाद विष्ड हो जाएगा। अच्छा ऐसा तो है नहीं कि बेड नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन सर क्यों आपने यहाँ का, यहाँ बेड अच्छा होगा, यहाँ विष्ड अच्छा होगा। अच्छा यहाँ विदाई लेत बा ने, अच्छा जब विदाई लेत बा, बेड जो शब्द है ये थोड़ा दुख प्रकट करने वाला शब्द है, अब समझ में आए। और विष्ड जोन है ये थोड़ा सुख प्रकट करने वाला शब्द है, इसीलिए जो है रवि विष्ड लगा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद गुड मॉर्निंग, तो उसके बाद हो जाएगा रवि विष्ड, उसके बाद अच्छा यहीं से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो जाएगा। उसके बाद हाँ बस टू हिज फ्रेंड। अच्छा एक थी सर जी, एक और तरीको आप बता देता ही, हिज रहेगा भैया। अरे माई लगा है ना, माई का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड रहेगा। ठीक है, जो है एक तरीका सर इसका और बता दीजिए, और एक तरीका कैसे आप जानते हैं, जैसे ऊपर वाला अभी जो है, अगर आप ना जानते, खैर यह तरीका जाना बहुत अच्छा बात है कि ना, कोनो इसमें दिक्कत, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जान लो कितना आसानी समझ में आई गए एकदम। अच्छा एक बात तो रे लोग सोचा, ईमानदारी से बताया, काट टू अगर न लगाए तो गलत हो जाए, आज थोड़ा अर्थवा स्पष्ट ना हुई, कोनो झक्की मास्टर रही कही इनके अनुबदवा जब सीखे हुई है तो अर्थवा है बेटा, ग्रामर में का कहा था ने, कुछ अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपने मन से भी कुछ जोड़ देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है जैसे एक दा सुना, जैसे हम कहे यहाँ वेड काहे लगाए, या भाई यहाँ वेड इसलिए लगाए हैं, वेड थोड़ा नकारात्मक के लिए लगता है, और विष्ड काहे लगाए हैं सर, विष्ड सकारात्मक के लिए लगता है। विष्ड किसके लिए लगता है, सकारात्मक के लिए, तो रवि उसके बाद विष्ड। ये नहीं कि अभी यहाँ जो है विष्ड लगा देंगे गलत हो जाएगा, गलत
नहीं होगा। बात समझ में आया? उसके बाद जो गुड मॉर्निंग करें, गुड नाइट करें, वो उल लगाए दा। अरे भैया ये बतावा, अगर हिज फ्रेंड लगेगा तब वो गलत ना हो। जैसे अभी हमने कहा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं रमेश बाजार जाता है, इसका अनुवाद क्या होगा? रमेश बाजार जाता है। आ? रमेश रमेश गो नहीं रहेगा, गोज रहेगा। हाँ जो है टू काहे लगाए है, आपको शब्द दिए भाई ना। अच्छा करे ताई ने ट्रांसलेशन अब तोहरे लोग के दिमागवा खुला हुई, यही नाते तू यूं लगाए। लिखिए। हाँ बेटा, नहीं कोई कंजंक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसी को चाहे कंजंक्शन मानो चाहे वो मानो, कोई दिक्कत, इसमें कंजंक्शन टेंशन नहीं। ईमानदारी से बताया, समझ में आए कि ना? आएंगे समझ में नहीं तो जो है चलो एक बार फिर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए। मोहन सेड टू, हाँ टू रमेश गुड नाइट माय फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा में, हाँ वो तो समझते होगा। गुड नाइट माय फ्रेंड। खाली थोड़ी दिमागवा तोहरे लोग के कंपटीशनों में आगे अंग्रेजी में मेहनत ना करे पड़ी। माय फ्रेंड, हाँ भैया बोलो। मोहन प्रश्न बोले क्यों? हाँ प्रश्न पहले। मोहन सेड टू रमेश कामा इन्वर्टेड कामा गुड नाइट माय फ्रेंड। ध्यान से देखा, खाली ध्यान से देखना केवल जो है इसको। अच्छा चला दोनों तरीकवा सिखा दे ना, जेकरे ने आवत हुई कही सर जी दोनों कौनो सरल बा। चला ठीक है। मोहन, अच्छा यहाँ वेड लिखी कि जो है विष्ड, हाँ वेड ज्यादा। अरे रात के सोए जात हैं तनी बेड, विष्ड गलत नहीं होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ही कब कहे कि गलत हो जाए, लेकिन थोड़ा समझा करा जोन है। चला विजय लगा देते हैं, जोन है के गुरुजी यस ना ऐसे करत है। रमेश, उसके बाद क्या लगाए? गुड नाइट, टू हिज फ्रेंड। समझ में आए कि ना? हिज फ्रेंड। लेकिन एक बार और यहाँ कह देते है, जब बेड लगेबा ने तनी जोन जांचे वाला रही मर्दवा खुश हो जाए। काहे खुश हो जाए? कहीं हो लड़का जानकार है, इसका मतलब ज्यादा दोनों ने लगाया, नहीं 0 नंबर दे, नहीं 0 नंबर दे। तू तो हुए बतिया कहते चाहिए पिया राजू पनियो पीबा, जोन है दोनों पी पैबा। अरे नहीं एक मिनट सुनो, हिच क्यों लगाया है? अच्छा भैया देखिए, माई फ्रेंड रहे, माई है ना। अच्छा जब इसका रूप बदलेंगे आई मी माई, वैसे जब इसका रूप बदलेंगे ही हिम हिज होता है ना। अब समझ में आया ये चीज? दैट्स नहीं लगेगा, दैट वेट के ना एक दूसरे की तरह से बता दे, वो जान ला कैसे है, वो ऐसे है। मोहन अरे लिख ला, कोनो दिक्कत ना बा। मोहन विज्ड, अरे यार वो तो बेड लगा ही चुका है, तब का रहा था वो तो बता ही चुका है। हमरा दिमागवा कहाँ रहा था। मतलब चाहे वेट लगाओ चाहे विज्ड, कोई दिक्कत नहीं है, जान ला। नहीं ऐसा जोन है के गुड मॉर्निंग जोन है के बादों कह सकत है, कोनो दिक्कत ना है। अच्छा गुड मॉर्निंग बाद में करबा कैसे? अच्छा एक चीज तोरे लोग जाना कि एक कई चीजिया के ट्रांसलेशन कई के कई तरीका होता कि ना।
कई तरीका होता है ना भैया। यहाँ का ई बतिया इस तरह से नहीं लिख सकते हो कि मोहन वेड रमेश, उसके बाद जो है हिज फ्रेंड गुड नाइट। अपने फ्रेंड को तब टू नहीं लगाओगे सर, काहे तब ना टू लागी। अरे ये बताओ टू यहाँ कर्म को स्पष्ट कर रहा है नहीं, लेकिन वह के का स्पष्ट करी, कौनो चीज का स्पष्ट करी, लेकिन ऐसे लगावा तो कोनो दिक्कत ना है। समझ में आएगी कि ना? हाँ, कनवा ऐसे ऐठा तबो पिराई, ऐसे ऐठा तबो पिराई, जो नहीं। अब थोड़ा देखो, अब देखो असली दमदार इंटर वाले के लिए अब आवत बा एक्सक्लामेटरी। यहाँ क्या होता, पहले परिभाषा सुनो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई बात हृदय के वेग से एकाएक की जाती है, एकाएक प्रशंसा की जाती है, एकाएक दुख प्राप्त होता है, एकाएक सुख प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अभी आपने सुना, जैसे कोई भाव जो आपके मन में एकाएक उत्पन्न हो। मान लो आप खटिया बिछा के सोए हुए हैं और 12 बजे एकाएक का आपको कोई बताया कि अरे अरे तोरे खटिया निचवा सांप भूकंप आ गई, सांप हुआ देखबा। तो ये क्या होता है बेटा, ध्यान दो, ये क्या होता है, ये जो आपका हृदय है, आपका मन है, उसकी भावना एकाएक आपका है, क्या कहते हो, डर जाते हो। ठीक उसी प्रकार जब आपका रिजल्ट निकलता है तो एकाएक क्यों बतावत है कि तू पास हो गया, इतना परसेंट पा गया, खुशी के मारे नाचे वचे लगा, मूड उड़ फूट गया, जोन है सही बात है। और पता लाग जोन है क्या, वही दुखी के मारे भगवान न करे कि हार्ट अटैक उटैक हो जात है। तो ये देखिए जो है, जैसे अभी मैंने सुना जो है एकाएक जो है कि ही सेड हुर्रा, इसमें देखिए क्या आता है, हुर्रा आता है, ब्रेवो आता है कि नहीं? हाँ, जो है सौरव आता है, दुख। अच्छा सर जी, तंची तीनों शब्दों अर्थवा बता दे। हुर्रा माने क्या होता है? हुर्रा माने होता है खुशी, एकाएक खुशी प्रकट करना। क्या होता है एकाएक खुशी प्रकट करना? कैसे? अभी तोहरे लोग सुनत है कि हमार सहेली या हमार मित्र 2 साल बाद दिल्ली से आवत है, तो हृदय में कितना एकाएक खुशी हुई। अब फोन करके क्यों बताए कि अरे यार 2 साल बाद आवत है, तो एकदम खुशी से झूम उठवा है कि नहीं। लेकिन फिर आगे देखो, ठीक उसी प्रकार से दुख भी एकाएक को होता है। कैसे? अब क्यों कह दिए, एकाएक कह दिए कि तू फेल हो गया, हार्ट अटैक पकड़ ले, मतलब ये सब हृदय के एकाएक उठने वाले भाव हैं, अचानक उठने वाले भाव हैं। अच्छा, शाबाश ब्रेवो, जहां शाबाशी दी जाती है वहां ब्रेवो। जैसे क्या होता है, अब इंटर में कौनो लड़का पास करे, एकाएक जो है शाबाश तुमने पास कर लिया, पीठ ठोक कर, हार्ट तरी की खुशी आई गई अंदर में, खुशी आ गया कि नहीं? तो ये जो होता है, ये जो जहां शाबाशी, बेटा मेरे साथ एक बार दोहराओ, याद हो जाएगा। जहां शाबाशी दिया जाता है वहां ब्रेवो लगता है, जहां शाबाशी दिया जाता है वहां ब्रेवो लगता है, जहां दुख प्रकट किया जाता है वहां सारो या एलास लगता है। एलास, आई एम रूइंड, कि मैं बर्बाद हो गया। एकाएक पिक्चर देखते हैं ना, एकाएक जोन है क्या आग उग लग गया था, पता चला था अरे फलाने फैक्ट्री जल गए, 2 घंटा ऐसे है कि ना। तो ये चीज होता है। तो तीनों शब्द देखिए, अब सर इसमें क्या लगता है कंजंक्शन, इसमें भी दैट लगता है, लेकिन जो है हुर्रा जो है जितने शब्द हैं ये हट जाते हैं। कैसे बनते हैं आइए बता दें। तो तीनों समझ में आ गया कि ना? हाँ, हुर्रा माने हाँ, हाँ खुशी प्रकट हुई, ब्रेवो माने शाबाशी, एलास माने दुखी, बर्बाद हुई गया। नहीं भाई, बर्बाद कहाँ बर्बाद है यार, अभी पूरे लोग जिंदा है। का करी बाबू, बुढ़ापा आ गया यार, सर ये भाई सदियों ना भाई बुढ़ापा आई जरूरी है। देखो शांत रहो, लिखिए ही सेड हुर्रा
ही से हुर्रा हुर्रा, फिर जो है फिर एक्सक्लामेटरी चिन्ह। हाँ, इसमें और उसमें एक चीज इसका फर्क है कि इसमें एक्सक्लामेटरी कभी कभी बीच में आ जाता है। हुर्रा, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। माई ओल्ड, ओल्ड माने पुराना होता है। फ्रेंड हैज कम, कम। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्यों को करते समय हम बता रहे हैं हुर्रा, एक एक की बता रहे हैं कौन किसमें बदला जाएगा। ये ऐसे वाक्यों को करते समय जहां पर जैसे ही सेड, उसने कहा, हुर्रा माने खुशी प्रकट करते हुए या आनंद प्रकट करते हुए। माई ओल्ड फ्रेंड माने मेरा पुराना मित्र, हैज कम माने आया है, मेरा पुराना मित्र आया है, तो खुशी की बात है कि नहीं। और दूसरी बात, जहां हुर्रा लग जाए वहां खुशी की बात। इसको शुद्ध शुद्ध हरे पढ़ा जाता है, लेकिन जो मतलब शुद्ध पढ़ा जाता है, लेकिन आप क्या बताएं, जो प्रचलित में आ रही है वही आप लोग जानेंगे। तो यही सबसे पहले। अच्छा ये बताइए, इसको चेंज करेंगे हम, बता दें एक चीज आपको बता दें, ध्यान से बोलिए मत, तब समझ में अच्छे से आएगा। सबसे पहले ही लिखेंगे, आप एक बात जान लीजिए, सेड या सेड टू को चेंज करेंगे और इस हुर्रा शब्द को हटा देंगे, इसके स्थान पर इसक्लेम्ड, इसक्लेम्ड विथ, विथ डिलाइट, विथ डिलाइट। डिलाइट माने होता है प्रसन्न, डिलाइट माने क्या होता है, प्रसन्न, डिलाइट। उसके बाद इसको कामा इन्वर्टेड कामा इसको हटा देते हैं, उसके बाद दैट लगाते हैं। भैया अब करें, कुछ दिक्कत ना बताएं, पांचों पांचों में ऐसे प्रकार के नियमों पढ़े या। माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, बताओ अब ये माई किस में चेंज होगा, हिज में चेंज होगा, तुरंत हो जाएगा हिज। उसके बाद एक बात और जान लो, ओल्ड माने पुराना भी होता है, ओल्ड जो है फ्रेंड। उसके बाद हैज किस में जाएगा भैया, हैज किस में जाएगा, इतना दिन बताए है, हैज हैड में ना जाए। अरे भैया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। हैड कम, एक बार फिर से इसको देख लो, हैड जो है कम, एक बार ध्यान से देखना, मैंने कहा था, इसका देख लो मैं कितनी आसान भाषा में बता रहा हूं। जहां पर हुर्रा शब्द आ जाए तुरंत जान लो खुशी प्रकट हो रहा है, और वहां पर तुरंत सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदलो। किस में बदलो, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में। किस में बदला जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। सर क्यों ये जो है ये आपने लिखा है, क्योंकि ये व्याकरण का नियम है, और नियम यही कहता है कि अगर हुर्रा शब्द आए तो तुरंत सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदला जाता है, और इस हुर्रा शब्द को हटा दिया जाता। मैं बताता हूं आज क्यों हटाया जाता है, आप लोग जानते नहीं हैं। ही सेड, उसने कहा, हुर्रा माने खुशी की बात है। अच्छा यही देखिए जो है, इसके हटाने का यही कारण है कि जो लिख दिया गया है एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट माने अत्यंत प्रसन्नता के साथ, अत्यंत प्रसन्नता के साथ। तो भाई बताइए इस पूरे का अर्थ ये पूरा दे रहा है कि नहीं, दे रहा है ना, यानी कि अब का जान रहे हो, इसीलिए इसको हटा दिया गया। और मैं कहता हूं इसका जो कंजंक्शन होता है दैट होता है। फिर आप जानते हैं सर ने बताया था प्रेजेंट के चारों में पास्ट में परिवर्तन करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में अब 20 बार जो है वो पढ़ाया हूं, जानते हो। सबसे पहले करता रहेगा। अच्छा माई आया है, माई चेंज होगा, क्यों भाई चेंज होगा, हिज में चेंज होगा। क्यों, आई मी माई फर्स्ट पर्सन का है, हिज हो जाएगा। उसके बाद ओल्ड फ्रेंड, मैं एक चीज बता दूं सर, क्यों ओल्ड के लिए पुराना भी यूज होता है, ये ध्यान दीजिए। अच्छा जैसे कोई चीज बूढ़ा हो गया, वो चीज पुराना नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर बूढ़ा मित्र अगर कहोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा। बूढ़ा मित्र, अरे बूढ़ा तो हर मित्र नहीं, जैसे एक ठीक कहते हैं ना जिगरी यार, वह यहाँ है लंगोटिया यार, वही यहाँ पर है। तो जो है हिज ओल्ड फ्रेंड,
उसके बाद सर हैज का हेड क्यों किया, तो मैंने बताया था ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, हैज है। ये कहीं बताया था प्रेजेंट परफेक्ट की तो दो है, हैज हैव है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में केवल एक सहायक क्रिया है, हैड, इसीलिए हैड लगा, कम लगा। अच्छा भैया, अब यहाँ कोई झंझट तो था नहीं कि एक वचन दो वचन क्या लगाएं क्या ना लगाएं, ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला जो था। अब दूसरा जानो, जहां पर जो है ऐलास आता है, हमारे साथ दो नियम और है बस। जहां पर ऐलास आता है वहां पर सर क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ स्वारो लगाते हैं। हाँ, मतलब दुख प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है। अरे तुम लोग पढ़े नहीं हो ऐलास। हाँ, अच्छा, इसी के साथ जय हिंद।